प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। कैथल के नागरिक अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। प्लांट में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का होगा उत्पादन। सिरसा की एलनाबाद विधानसभा सीट से गोविंद कांडा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। जीत का किया दावा। और देश भर में आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऋषिकेश से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित किए गए 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होता था। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की मांग अधिक होने पर भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया है। पीएम केयर्स द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया है। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना भारत ने बहादुरी से किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की हैं, वह हमारे देश के सामर्थ्य को दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है और बहुत जल्द 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया जाएगा। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। कैथल के नागरिक अस्पताल में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए ही अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर सेवा काल के 20 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं और इस दौरान उन्होंने बिना रुके प्रतिदिन 18-20 घंटे जनता की सेवा के लिए काम किया है। आज हमारा जिला कैथल का सौभाग्य है, उनमें से हमारा जिला कैथल भी एक है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है। और इससे मैं कहूँगी बहुत से लोगों को, यहाँ के आसपास के दूसरे जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। और जैसे कोरोना महामारी की ये जो बीमारी आई है, इसको देखते हुए पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो इसमें ऑक्सीजन की थोड़ी बाद में कमी हुई, तो आगे इसमें कोई कमी नहीं रहेगी।
स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर वंदना गुप्ता ने बताया कि इस प्लांट में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि अस्पताल के 150 बेड इस ऑक्सीजन प्लांट से जोड़े गए हैं। भारत में वो पीएम केयर फंड से लगी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए फंड्स का एलोकेशन किया। उसमें कैथल का सौभाग्य था कि इन फंड्स के माध्यम से हमारे यहाँ पीएसए प्लांट लगा। ये 1000 एलपीएम का प्लांट है। उसका मतलब है कि 1000 लीटर्स पर मिनट ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा। तो अगर 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की पेशेंट की रिक्वायरमेंट है तो 100 ऐसे पेशेंट एक टाइम पे ऑक्सीजन ले सकते हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि अब कैथल जिले के लोगों को चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने संवैधानिक पद पर कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। और यहाँ के वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ गैस प्लांट ये लगाया गया है जो ऑक्सीजन की 1 मिनट के अंदर 1000 लीटर उत्पादन के साथ बहुत बड़ी सौगात है हरियाणा के कैथल वासियों को देने वाला है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और इससे ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं रहेगी और इससे बहुत लोगों को लाभ पहुँचेगा और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। पब्लिक को इधर उधर भटकने की लोड़ नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने इसको देखते हुए कि आगे से कोई ऐसी लहर आए तो हमारे देश में ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी ना हो, इस प्रकार के प्लांट हर जगह लगाने के लिए निर्णय लिया है। वाकई सराहनीय कार्य है। सिरसा की एलनाबाद विधानसभा सीट से आज भाजपा जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर गोविंद कांडा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गठबंधन के उम्मीदवार को एलनाबाद के लोग विजयी बनाएंगे। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि गोविंद कांडा भाजपा और जेजेपी के साझे उम्मीदवार हैं और दोनों दल साथ मिलकर उन्हें जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। गोविंद कांडा जी का फार्म भरवाने के लिए आई है। ये चुनाव जो 30 अक्टूबर को होगा उसका आज पहले नवरात्रि के दिन हमने इनके नामांकन से शुरुआत कर दी है। ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है और लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं। जैसे धनखड़ साहब द्वारा बताया गया कि सिरसा के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, समाज सेवी है और साझे उम्मीदवार के तौर पे उनको मैदान में उतारा गया और दोनों पार्टियां मिलकर के संयुक्त रूप में जो हमारी ताकत है उसको लगाएंगे, वोटरों को अपील करेंगे, कल को जिताने का काम करेंगे। भाजपा के एलनाबाद के चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने कहा कि इन उपचुनावों से एलनाबाद की जनता को सत्ता में भागीदारी का एक मौका मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा एक समाज सेवी हैं और उनकी जीत अवश्य होगी। सत्ता में भागीदारी करने का मौका पहली बार 2005 के बाद यहाँ की जनता को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता सत्ता में भागीदारी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा जी प्रमुख समाज सेवी हैं। सिरसा के सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी से उनका व्यवहार रहता है, आम आदमी के बीच में रहने वाले। गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में एलनाबाद की जनता उन्हें विजयी करेगी। संगठन में खड़ा रहेगा और हमारा एक ही अब की बारी एलनाबाद में कमल खिलेगा। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां अम्बे आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवरात्रि के प्रथम दिन पंचकुला स्थित मनसा देवी मंदिर में हवन यज्ञ किया और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना करते हुए सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ये 9 दिन में दुर्गा माता 3 अवतारों में बताती है। पहले जो है दुर्गा महिषासुर मर्दनी, ये 3 दिन पहली माता का दर्शन होता है। बाद में 3 दिन
माता लक्ष्मी का दर्शन होता है और बाकी 3 दिन आखिरी को माता सरस्वती का होती है, यानी एक शक्ति और एक जो है संपत्ति और तीसरा जो है ज्ञान, ये 3 जो है बहुत ही महत्व है। मंदिर के पुजारी प्रवीण शास्त्री ने बताया कि माता मनसा देवी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। उन्होंने बताया कि यहाँ श्रद्धालु मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। ये शक्तिपीठों में आता है, 52 शक्तिपीठों में। यहाँ पर माता का मस्तिष्क का अग्रभाग गिरा था, इसलिए यहाँ पर मन से मन की इच्छा पूर्ण करने वाली माता कहलाती। 8 नवरात्रे हैं, एक तिथि कम है अब की बार, चतुर्थी, तृतीय और चतुर्थी इकट्ठी मनाई जाएगी। बाकी सभी नवरात्रे शुभ हैं माता रानी के, इसमें कोई संशय नहीं। श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्होंने आज पूरे भारतवर्ष में खुशहाली की कामना के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव की भी प्रार्थना की। हमने इस समय परमात्मा से बस अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए सुख शांति मांगी है और ये चाहते हैं कि जो विपदा इस समय देश पे आ रही है किसान के कारण या कुछ भी, जल्दी से निपट जाए और सबको सुख शांति मिलेगी। महामारी से मांगा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। भगवान माता रानी सबको सुखी रखे, निरोगी रखे और स्वस्थ रखे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को अग्रसेन समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर बधाई देते हुए महाराजा अग्रसेन को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरातन समाज के प्रणेता अग्रसेन समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन द्वारा समाज के सभी वर्गों के उत्थान व कल्याण हेतु किए गए कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज समाज को महाराजा अग्रसेन के विचारों को धारण करते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रगति छात्रवृत्ति में चयनित प्रदेश की छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इस छात्रवृत्ति योजना में प्रदेश से प्रगति छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इन्हें प्रति विद्यार्थी 50,000 रुपये वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना और सक्षम छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसों के अभाव के कारण कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को प्रदान कर रही है। प्रदेश के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार की खेल नीति बहुत ही कारगर है। इसके तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को ग्रुप ए से सी तक नौकरियां देने का प्रावधान है। खेल राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 खिलाड़ियों को जूनियर कोच के नियुक्ति पत्र सौंपे। खेल मंत्री ने कहा कि अच्छे खिलाड़ी तैयार करने में कोच की अहम भूमिका होती है। सभी कोच खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपना विजन बनाकर फोकस करें और प्रदेश में और अच्छे खिलाड़ी बनाने में सहयोग करें। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों के समक्ष किसी प्रकार की दिक्कतें न आएं और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा मिले। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2,36,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 100 मामले सक्रिय हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से स्थापित 35 PSA ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। कैथल के नागरिक अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। प्लांट में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का होगा उत्पादन।
सिरसा की इलनाबाद विधानसभा सीट से गोविंद कांडा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया, जीत का किया दावा। और देश भर में आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।